नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार। जैसा कि हमारी चर्चा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है और हम अब इन ग्रहों को अपने लिए कैसे सदुपयोगी बना सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने 7 ग्रहों और 2 छाया ग्रहों के बारे में चर्चा की और इनको समझने का प्रयत्न किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष अर्थात ईश्वर की ज्योति एक ऐसा प्रकाश जो हमें अंदर की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। और जो हम देख रहे हैं ये बाहरी वातावरण है, ये बाहरी प्रकाश है जो हमें ब्रह्म माया की ओर ले जाता है। तो ज्योतिष का मतलब अंदर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की यात्रा है। ज्योतिष से यदि हमें कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ जानना है, तो हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार से अपने इस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति पा सकते हैं। जबकि हम अपने स्वार्थ के निहित होकर धन, वैभव, विलासिता, संबंध, प्रेम, प्यार के लिए ज्योतिष का उपयोग करते हैं। वास्तविकता ये मुक्ति, बंधन मुक्ति के लिए है। और इसको समझने का बहुत आसान तरीका यही है कि सूर्य जो कि आत्मा कारक ग्रह हैं, ऑथोरिटी रखते हैं, अधिकार रखते हैं, ऊर्जा तत्व है, अग्नि तत्व, किंतु वास्तव में अधिकार उसी को प्राप्त होते हैं जो दायित्वों को निभा सकता है। जो दायित्वों को नहीं निभा सकता उसे ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कोई अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। तो यदि प्रकृति ने आपको किसी भी प्रकार से कोई अधिकार बख्शे हैं, तो आप उन अधिकारों के स्थान पर उस पद, उस प्रतिष्ठा, उस मान सम्मान के जो दायित्व हैं उनको समझने का प्रयत्न करें और प्रकृति के नियमों अनुसार उन दायित्वों को पूर्ण करने का कार्य करें। तो आप देखेंगे कि सूर्य आपको और उच्च स्थान प्रदान करेंगे, ऊंचा सम्मान, ऊंची प्रतिष्ठा। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा जो कि हमारे मन के कारक ग्रह हैं, जल तत्व के हैं, चर स्वभाव के हैं, तो हमारे ज्योतिषाचार्य, विद्वान योगीचार्य हमें बताना चाहते हैं कि ये मन बंधन में बंधकर ही आपको भ्रमित करता है, गलत राह दिखाता है और क्षणभंगुर अर्थात क्षणिक सुख के लिए प्रेरित करता है। जबकि वास्तविकता मन पर नियंत्रण करने की है, जो हमारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि ये मुक्ति का पहला भाव है, मोक्ष का पहला भाव है, जहाँ सबसे पहले आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होता है। मन पर नियंत्रण करके ही आप अपने जीवन के सफ़र को आगे मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। तो हम मन के अधीन होकर जो आज जीवन जी रहे हैं और इसी कारण से हम असंतुष्ट हैं, यदि हम मन के अधीन ना होकर मन को अपने अधीन करें, हम जो उचित है उसे उचित कहें, जो अनुचित है उसे अनुचित कहें, कम में अधिक का भोग करें और संतुष्टिपूर्ण जीवन यापन करें, तो निश्चित रूप से ये चंद्रमा भी हमें शुभ फल प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध जो कि ग्रहों में राजकुमार है, हमारे जीवन में वाणी, गणित, व्यापार, बैंकिंग, तर्क वितर्क, बुद्धि, विवेक के कारक ग्रह हैं। तो हमारे ज्योतिषाचार्य हमें यही बताना चाहते हैं कि 3 नंबर के सामने 9 नंबर गुरु की राशि है, जो
धनु राशि है जो लक्ष्य को दिखाती है, अर्थात कम्युनिकेशन। 3 नंबर राशि जो कम्युनिकेशन की है, आकर्षण की है, वह आकर्षण कैसा होना चाहिए, उसका अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, उसका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य में उच्च ज्ञान होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, तभी वह तर्क वितर्क संगत है। और तर्क वितर्क जब असंगत हो जाता है तो फिर हमारी वाणी के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, फिर वह चाहे शत्रुता के रूप में हो, द्वेष ईर्ष्या के रूप में हो। और बुध की दूसरी राशि जो 6 नंबर है वह कन्या राशि है और उसके ठीक सामने गुरु की 12 नंबर राशि है जो मीन राशि है, जो जल तत्व की है, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की अंतिम राशि है, अनंत सागर को दिखाती है। तो बुध यहाँ पर जब परिपक्व अवस्था में होकर परिवर्तन चाहते हैं तो वह परिवर्तन इस जीवन से मुक्त होना, इस जीवन के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। वह उस अथाह सागर को समझना चाहते हैं, उस गहराई को समझना चाहते हैं जो ब्रह्मांड में अथाह है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके लिए बदलाव नहीं करके एक ऐसा बदलाव जो विस्तार को दिखाता हो, विशाल को दिखाता हो, ऐसा बुद्ध चाहते हैं। चौथा ग्रह मंगल जो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में, ब्लड खून के रूप में हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वह मंगल है। और मंगल हमेशा मंगल करता है, मांगलिक करता है, और हम अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करके उसे अमंगल में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि ईश्वर प्रकृति हमें ये चाहती है कि जो आपको ऊर्जा प्रदान की गई है वह आपको अपने कर्म करके अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए प्रदान की गई है। उस ऊर्जा से आप इस प्रकृति के सौंदर्यता की रक्षा कीजिए, इस प्रकृति के नीति नियमों की रक्षा कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि और विकास हो रहा है। और 5वें जो ग्रह हैं शुक्र, वे 2 नंबर और 7 नंबर राशि के स्वामी हैं। 2 नंबर राशि में शुक्र हमें वाणी प्रदान करते हैं, स्वाद प्रदान करते हैं, परिवार, धन, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और बिना प्लेटफॉर्म के, बिना ज़मीन के कोई भी बीज वृक्ष के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो वे हमें यही बताते हैं कि 2 नंबर राशि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। और 7 नंबर राशि ये बताती है कि आप इस सृष्टि में बैलेंस करके अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु जो उच्च ज्ञान के कारक ग्रह हैं, मोक्ष और मुक्ति, धर्म के कारक ग्रह हैं, वे हमें बताते हैं कि अपने जीवन में आप यदि धर्म के पथ पर चलकर, नीति नियमों का पालन कर, संस्कारों में रहते हुए ज्ञान में वृद्धि करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने की ना कोई उम्र है, ना कोई सीमा है, ये अथाह है। आप इस ब्रह्मांड को जितना जानना चाहेंगे यह उतना विशाल और गहरा होता चला जाएगा। इसलिए आप अपने अध्ययन को जारी रखिए और निरंतर इस ज्ञान में वृद्धि कीजिए ताकि ब्रह्मांड के कई रहस्यों को आप जान सकें और अपने आने वाले समय में अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उन नए खोज से अवगत करा सकें। इस प्रकार से ये 7 ग्रह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और फिर राहु केतु
जो हमें वृद्धि और विकास देते हैं। वे भी यही बताते हैं कि आपको अपने जीवन में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग अमृत पाने के लिए करना चाहिए, स्वयं को जानने के लिए करना चाहिए, स्वयं के मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए करना चाहिए। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए और तभी आपका जीवन सार्थक है। इस प्रकार से हमने 9 ग्रहों की चर्चा की और इन 9 ग्रहों के बारे में जाना। जय हिंद, जय भारत।